करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 5 और श्लोक संख्या 16 नंबर श्लोक को आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विचक्षणो अश्याहति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मन ततो भवान दर्शय चेष्टितं विभो। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। जो हम सुन रहे हैं ये आपस में संवाद है नारद जी का और वेद व्यास जी का। नारद जी जो स्वयं भगवान का एक सत्यावेश अवतार है और वेद व्यास भी भगवान के एक सत्यावेश अवतार, लेकिन दोनों ही अलग अलग रोल में। नारद जी भक्त रूप में है और समस्त जीव गुरु रूप में है, समस्त जीवों को भक्ति की शिक्षा देते हैं, और वेद व्यास भी गुरु रूप में। तो नारद जी वेद व्यास जी को सुझाव दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रोसेस से शाश्वत शांतिम निगच्छति हो पाएगा। भगवान असीम है। एक बार फिर से हम शब्दार्थ श्रवण करते हैं धीरे धीरे, फिर एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है। कौन समझने के लिए योग्य है? ये बात, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, वेल सिचुएटेड नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। भगवान के जो वास्तविक स्वरूप है उसको कौन जान सकते हैं? जो भगवान के जैसे ही भगवान के पार्षद हैं, जो ये भौतिक जिनका गोल ये भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, वे इसको यूज भी करते हैं तो भगवान की सेवा के निमित्त युक्त वैराग्य के अंतर्गत। वे उसको उसमें डूब के यूज नहीं करते हैं। और इसलिए जो इसको नहीं समझते हैं, जो भौतिक आसक्तियों में फंसे हैं, उनको उनके मंगल के लिए आप इनको वर्णन करो भगवान के दिव्य कार्यों का, फिर उनको दिव्य अनुभूति तभी तो हो पाएगी। हम लोग भी जब भगवान की कोई लीला सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं, कोई भक्त से रिलेटेड कथा, तब जाके कोई फीलिंग जुड़ पाती है कि हाँ ऐसे होती है भक्ति, इतने दयालु है भगवान, है ना। चलिए अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। जो ईश्वरीय विद्या है, जो चित विद्या है, जो भगवान से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, और वो भी खास करके तब जब भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। भगवान में तो जब भी देखिए तो अपोजिट क्वालिटीज पाई जाएंगी। भगवान परम आसक्त भी दिख रहे, इतने सारे दोस्त भी हैं, ये है वो है, रिश्तेदार इतने बड़े, यहाँ तक फैला हुआ जंजाल, और देखा जाए तो परम विरक्त भी है। या हर लेवल पे भगवान में विपरीतता देखी जाएगी स्वभाव में। इसीलिए भगवान के संबंध में समझना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी खास करके जब उनके स्वभाव की बात हो रही हो, ऐसा करते हैं भगवान का, ये गुण है वो गुण है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, मटीरियल जो ये दुनिया है, जड़ जगत में ज्यादा आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ये समझ पाना।
केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निर्वृत्त हो चुके हैं। कौन समझ सकता है इस महान विज्ञान को? भगवान भी स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, सारी विद्याओं का, जितने टाइप की विद्या है सबका राजा है ये जो भक्ति योग है। राजगुह्यम, सबसे ज्यादा सीक्रेट है। ये लगता तो है कि समझ तो जाएंगे, इतना इजी तो है। देखो, भगवान होते हैं, सर्वशक्तिमान है, हम जीव हैं, हम आत्मा ऐसे, लेकिन जब सीन आए इसको समझने की तो सब दिमाग हिल जाएगा। प्रैक्टिकली इसको नहीं समझते हम। अभी हम थियोरटिकली बोलते हैं कि हम जीवात्मा है, हम ये शरीर नहीं है, भगवान से नित्य संबंध है, ये भी हम थियोरटिकली बोलते हैं, प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे। प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं? जब हम किसी जो स्वरूप सिद्ध जो संत है उनके सानिध्य में थोड़ा बैठते हैं, उनकी वाणी को श्रवण करते हैं, तो फिर उनसे वो करंट हम में फ्लो होता है। हमें खुद से कोई करंट नहीं है, हम तो खुद से हमेशा दुखी रहने वाले स्वभाव, भगवान से विमुख रहने वाला हमारा नित्य स्वभाव। भगवान के जन जब हमें करंट भेजते हैं तो हम चार्ज होते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं ये राजगुह्यम, ये सबसे ज्यादा सीक्रेटेबल, ऐसा कोई समझ नहीं सकता इसको। और कौन समझ पाएगा? जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने भौतिक कार्यों से लगभग लगभग अब फ्री हैं। फ्री मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है, कि कोई जॉब ही नहीं कर रहा, कि कोई परिवार में ही नहीं है, कि कोई कुछ नहीं कर रहा, या कुछ कार्य नहीं कर रहे बैठे हुए एक जगह, ऐसा नहीं। फ्री में मन के स्तर पे, चेतना के स्तर पे उससे अलग है, करते तो जा रहे। जैसे हम आचार्य वर्ग को भी देखते हैं, अगर अपने लेवल पे ना भी बोले हम लोग, आचार्य वर्ग के लेवल पे भी देखिए, वो भी रात दिन व्यस्त है, यहाँ से वहां दौड़े जा रहे, कभी गाड़ी में, कभी हवाई जहाज में, कभी ट्रेनों में, इधर उधर भागते जा रहे। अच्छा, आज यहाँ कीर्तन, वहां कथा, वहां प्रोग्राम, वहां ऐसा। उनको भी देखिए तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हमें बोलते हैं कि छोड़ो जंजाल, खुद ही व्यस्त है, लेकिन उनकी व्यस्तता वो वाली नहीं है कि भौतिक आसक्ति के कारण वो दौड़े जा रहे हैं अपना बिजनेस फैलाना है, कि इतना फिर बढ़िया भोग करेंगे। वो इसलिए दौड़े जा रहे, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू ही लीना। जो कलिकाल है, जो समय है, जो ये टाइम पीरियड है, जो लौह युग, ये कलयुग है, कल है और दंभ का युग, बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा, बहुत तेजी से। और अभी बचपन में बोलते, कलयुग अभी बचपन है उसका, अभी वो जवान अवस्था में भी नहीं आया कलयुग, अभी बचपन है, उतने में इतना सब उपद्रव शुरू हो गया। इसलिए जो श्रेष्ठ वैष्णव है, स्वरूप सिद्ध संत है, वो इतनी तेजी से दौड़ते जा रहे हैं। वो भी तो कर सकते हैं, हमने किसी एक आश्रम को चूज कर लिया, बैठ के शांति से हरिनाम किया, प्रसाद के टाइम पे प्रसाद पाया, आराम किया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सोए, ऐसे हो जाए। लेकिन वो क्यों दौड़ रहे इतना स्पीड से? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, जीवों पे दया करके, कि नहीं झेल पाएंगे कलयुग की चोट, अगर भगवान के नाम का आश्रय होगा तो इजीली सहन कर पाएंगे। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता हो। और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया गया है। जब भगवान का एक स्वरूप बताया गया है, भगवान सविशेष हैं, भगवान सगुण है, भगवान ऐसे नहीं है कि वो निराकार है, कोई आकारी नहीं है, कोई गुण ही नहीं है उनमें, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, कोई फीलिंग लेस है, ऐसे नहीं है भगवान। और कौन समझ पाता है? जिसकी छनाई होती हजारों, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ। जो ये समझता है वासुदेव सर्वमिति सा, वासुदेव ही सब कुछ है। अतः नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। नारद जी स्पष्ट ही बोल रहे, घुमा फिरा के नहीं बोल रहे। घुमा फिरा के तो वहां पे बोलना होता है जब सामने वाला समझ में नहीं आएगा उसका, जिस भी लेवल पे, या तार्किक हो कुछ हो, उसको घुमा फिरा के बोल देंगे। लेकिन व्यासदेव तो भगवान का ही सत्य अवतार है, उनके थ्रू ही भगवान ये सब काम कर रहे हैं, तो उनको स्पष्ट ही बोलते हैं
कि भगवान की दिव्य लीलाओं का विस्तार करो, उनके माध्यम से भगवान का जो साइंस है, ये विज्ञान है जो, उसको बताओ। विज्ञान क्यों बोलते हैं इसको? इसको भी तो बोलते हैं कि ज्ञान, ऐसे विज्ञान बोला जाता है। भगवत गीता में भी देखेंगे विज्ञान, ज्ञान विज्ञान समन्विता। विज्ञान जो शब्द है, ये ऐसा नहीं है कि केवल यही साइंस के लिए बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में, फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, बायो के होते हैं। ये है विज्ञान। विज्ञान एक वर्ड है जो एक प्रोसेस को दर्शाता है कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं साथ साथ और समझते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है विज्ञान। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान है। भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे सुनो और हो गया। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। ये प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, इसको आप एक्सपेरिमेंट करो, अपने जीवन में अप्लाई करो, रिजल्ट लो, फिर अनुभूति हो पाएगी। ऐसे नहीं हमने सुना भगवान तो बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत दयालु है, परम शक्तिमान है, हरि नाम से सब कुछ हो सकता है, सर्वात्म स्नपनम, बस हमने सुन लिया, हो गया। हमें उसे करना भी होगा, अप्लाई अपनी लाइफ में, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। हाँ सच में होता है हरिनाम से। हाँ इमोशंस कंट्रोल होते हैं। हाँ बुद्धि विवेक रहता है स्थिर। हाँ समझ पाते हैं हम। हाँ वेगों पे कंट्रोल होता है इंद्रियों के। हाँ मन पे कंट्रोल होता है, खुद से समझ पाएंगे, तभी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे हरिनाम को। दूसरे के बोलने से कभी नहीं कर पाएंगे कि ये बोलते हैं, वो प्रभु जी बताते हैं, वो महाराज जी बताते हैं कि बहुत हरिनाम में बहुत बल है। ऐसे नहीं, खुद अप्लाई करना होगा। खुद दवाई खाएंगे तो समझ पाएंगे, हाँ ये दवाई काम की है, इसने असर किया हम पे। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक रोग से विरक्त हैं, अतः वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं। और उनके पुत्र सुखदेव उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। और जो व्यासदेव वो बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं, अधिकारी व्यक्ति हैं, वो कर सकते हैं इसको, इसीलिए नारद जी उन्हीं को ही बोल रहे हैं। और वो ही अच्छे से वर्णन कर पाएंगे। और जो उनके पुत्र के रूप में आए सुखदेव गोस्वामी, वो उसको ग्रहण करने वाले, जो उसको समझ पाने वाले बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव था। श्रीमद् भागवतम क्या है? सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम है वो क्या है? ईश्वरीय विज्ञान। सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान। और ये तो हो गया उसका एक आध्यात्मिक पहलू। लेकिन अगर हम कॉमन पीपुल के सेंस में समझे कि क्या है श्रीमद् भागवतम, तो उनके लिए वो एक है मेडिसिन, उनके लिए वो एक जीवन दायिनी औषधि। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। इसमें भगवान की ही दिव्य लीलाओं का वर्णन है, उनका उनके भक्तों के साथ जो व्यवहार का आदान प्रदान है उसका ही वर्णन है। तो इसमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान कोई जड़ व्यक्ति नहीं है, हम जैसे हड्डी मांस खून पीप गंदगी मल मूत्र इससे बने हुए थैला नहीं है भगवान हमारे जैसे। हम तो इससे बने हैं। भले बाहर से लगता है इतना मेकअप कर ले बहुत अच्छे हैं ये प्रभु जी, बहुत अच्छी माता जी, अंदर से तो यही भरा है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। इसलिए भगवान और उनके नाम में, भगवान और उसके धाम, उनके धाम में, भगवान उनके परिकरों में, उनकी लीलाओं में कोई भेद नहीं है, वे एक जैसे हैं। बस हमारे दुनिया में ऐसा नहीं होता तो हम इमेजिन नहीं कर पाते। हमारी दुनिया में तो आदमी और उसका नाम अलग अलग होता है, नाम बदल भी लेते लोग बीच बीच में अपनी मर्जी से। तो पर लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान और उनका नाम एक ही है, भगवान उनकी लीलाएं अभिन्न है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्यावतार है।
ये क्या है? जया जया हरि नाम चिदानंदमृत धाम परतत्व अक्षराकार। वो परम तत्व स्वयं अक्षरों के रूप में हमारे पास आए हैं। तो ये ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। जिस प्रकार से हमने भगवान के अनेक अनेक अवतारों में सुना, जलचरों में भगवान मछली बन के भी आए, कछुआ बन के भी आए, और अलग अलग फॉर्म में भगवान आए। कभी सूकर रूप में भगवान आए, नृसिंह रूप में भगवान आते हैं। अलग अलग प्रकार से वर्णों में देखा जाए तो भगवान ब्राह्मण वर्ण में भी आए, वामन भगवान उपेंद्र बन के आए, और क्षत्रिय वर्ण में देखे तो भगवान राम हो गए, और परशुराम तो ब्राह्मण वर्ण में आके पर कार्य क्षत्रिय वाला किया। इसलिए भगवान अलग अलग जो भी, चाहे वर्ण व्यवस्था है, चाहे वो स्पीसीज है, जीवन की अलग अलग अवस्थाएं, सब में भगवान आए, सब में अपना एक एक उन्होंने वो उसमें विभूति है भगवान की। ऐसी ग्रंथों में अगर देखा जाए तो उसमें श्रीमद् भागवतम, इस तरह निपट जन साधारण भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। और भगवान को क्या जरूरत थी किताब बनने की? भगवान किताब क्यों बने? भगवान मछली बने, समझ में आया कि वहां पे प्रलय का जल था, तो नाव को खींचना था, तो मछली अच्छे से तैर पाएगी। चलो भगवान कछुआ बन गया, वहां पे बेस चाहिए। पर भगवान को किताब बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिस युग में अभी भगवान इस बुक के रूप में है, यहाँ बुक्स पे ही ज्यादा भरोसा है। जब हम सुनते इस राइटर की बुक, उस राइटर की बुक, अच्छा इसको पढ़ो। अच्छा मोटिवेशन, इस बुक को पढ़ो, बहुत मोटिवेशन आएगा। अच्छा टाइम मैनेजमेंट, इस बुक को पढ़ो। हाँ, और अगर चरित्र नाश करना तो इस बुक को पढ़ो। तो सबके लिए बुक उपलब्ध है। इसलिए भगवान आए बुक के रूप में भी, कि भैया ये बुक वाली दुनिया है, तो बुक बन के ही जाऊं मैं। और इससे क्या फायदा है कि जो जन साधारण है, जो कॉमन पीपल, जिनको कुछ लेना देना नहीं, क्या अध्यात्म क्या कुछ, उनको अपना खाना सोना, खाने का जुगाड़ हो जाए, पहनने का जुगाड़ हो जाए, थोड़ा सा टीवी आ जाए, थोड़ा फ्रिज आ जाए, थोड़ा गाड़ी आ जाए, थोड़ा ऐसा आ जाए, ऐसे ऐसे जो संत सामान्य है, वो भी भगवान का इजीली वो दिव्य लीलाओं का वर्णन सुन पाएंगे। इसलिए भगवान इतने इजी फॉर्म में आ गए। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान और उनकी लीलाओं में अंतर नहीं है। और भक्त भागवत, जब भक्त भागवत ग्रंथ भागवत का वर्णन करेंगे, सामान्य जन उस परम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। उनकी लीलाओं को श्रवण के साथ साथ, लीला श्रवण कर रहे और भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत को सुन रहे, तो उनको भी उतनी देर के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। इससे क्या होगा रिजल्ट? इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। जो वर्ड है भव, जैसा हम बोलते भव संसार है, ऐसे भव मीन्स क्या? भव मीन्स ये जो अपार दुखालय है, दुख है जो यहाँ, अलग अलग प्रकार की जो ताप है, त्रिताप, उसको बोलते हैं भव। तो वो धीरे धीरे इस भव रोग से शुद्ध हो पाएंगे। भगवान का नाम या भगवान की कथा, इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं इससे बाहर निकलने का। जो भव रोग है, कितनी आप अच्छी बातें सुन लो, कितनी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कोई आपको ढांढस बंधा दे, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ, लेकिन अंदर में जो डर है, जो दुख है, उसको कोई खींच नहीं सकता बाहर। वो अंदर है। बाहर से हम बोल देंगे अच्छा आप हो ना, आप हो दीदी मेरे साथ, आप हो भाई साहब मेरे साथ, आप हो माता जी मेरे साथ, ऐसे। लेकिन अंदर का डर नहीं भगा सकते। अंदर का डर कौन भगा सकता है? भजहूँ रे मना श्री नंदना अभया चरणारविंद रे, अभया चरणारविंद रे। जिनके चरण ही अभय प्रदान करने वाले, बाकी अंगों की तो क्या बात करें, नीचे जहां से शुरू ही करेंगे देखना, उन्हीं चरणों के आश्रय से ही सारे फियरलेस हो जाएंगे सारे जन, सारे लोग। ऐसे भगवान के श्री चरण हैं, हर रोग दूर हो जाएंगे। हम समझ पाएंगे, अच्छा भगवत गीता में भगवान ने बोला तो है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो उसकी जरूरत है वो मैं पूरा करता हूँ, जो उसके पास है वो मैं रक्षा करता हूँ। तो ये दो ही टेंशन तो है पूरी लाइफ में,
कि जो हमको चाहिए कैसे होगा, जुगाड़ क्या होगा, जो है इसको कोई लेने जाए, ये नाश ना हो जाए, सड़ ना जाए। तो भगवान ले रहे हैं जिम्मेदारी कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं करूंगा योगक्षेम वह, मैं हूं पीछे से। पीछे से क्यों? मैं तो सब दिशाओं से हूँ। हाँ, आप सुनते ही हैं सरल सी भाषा में। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। हम तो जैसे किसी को बोलेंगे मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ या आपके आगे खड़ा हूँ। भगवान आगे पीछे नहीं, दिशि दशा हूँ। 4 दिशाएं तो होती हैं, पर अगर उनकी सब डायरेक्शन भी काउंट करे पूरी तो 10 दिशाएं। भगवान मंगल दिशि दशा हूँ, 10 दिशाओं से मंगल करते हैं। तो ऐसे पवित्र नाम का आश्रय हमें क्या बोल सकते हैं उसको, आग्रह पूर्वक लेना चाहिए। मन नहीं करेगा, मन का वो स्वभाव ही नहीं है भगवान का नाम करने का, वो क्यों करेगा? बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे प्रैक्टिकली, अलग अलग जगह जाओ कि हम सब करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं यूट्यूब पे, ये हम हैं भक्त, पर माला नहीं कर सकते। और ऐसे हैं, प्रैक्टिकली है ये प्रॉब्लम हमारे खुद से जानने में। मेरी अभी छोटी दादी है, अपनी ही दादी है, मतलब दादी की देवरानी ऐसे। वो खूब अच्छे से, जब से उन्हें देख रहे बचपन से खूब ऐसे है, आध्यात्मिक है, सब अच्छे से करना, पूजा पाठ ये वो। लेकिन और इस तरीके से हरिनाम को भी हमें देखते हुए भी उन्हें इतने साल हो गए, 20 साल के ऐसे कर रहे हैं, और अभी भी बोलते हैं कि जप करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं बैठ के बोल लूंगी, मुंह के बाहर महामंत्र बोल सकती हूँ, जप नहीं कर सकती। वो तो मैंने अपना पारिवारिक एग्जाम्पल दिया कि उनका नाम बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जिनका नाम नहीं बोल सकते, पर बोलते हैं लोग प्रैक्टिकली। माला नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें एक अनुशासन है, और मन को अनुशासन पसंद नहीं। मन को तो इधर उधर भागना है, भगवान से विमुख होना है, भगवान से विमुख होना है। मम माया दुरत्यया, अर्जुन तक स्वयं बोल रहे हैं, जो गुड़ा केस है, जो भगवान शंकर को साक्षात्कार करते हैं इसी शरीर से स्वर्ग तक भी चले गए, जिसके लिए मरने का वेट करते हैं। तब हमारे नाम के आगे कोई लगाएगा स्वर्गवासी, भले हम जाए ना जाए वो गारंटी नहीं, नाम के आगे लग जाएगा। अर्जुन वहां सशरीर पहुंचे रहे वहां पे। ऐसा अर्जुन भगवान के सम्मुख कुरुक्षेत्र के इस बड़े, सबसे बड़े विश्व युद्ध में बोल रहे हैं, मना ही चंचला कृष्णा। तो हम कैसे बोल सकते हैं? हमारे तो मन लग जाता है, बहुत मजा आता है हरिनाम में, बहुत आनंद, हम तो कर लेते हैं मजे से, कभी नहीं कर पाते। जो भी कर भी रहे हैं तो वो भी अभी जोर लगा के ही कर रहे हैं, और जोर लगा के ही करना होगा, जोर लगा के ही करते रहना होगा। इसको जोर लगा लगा के इतना मजबूर कर दो कि बोले ठीक है मैंने घुटने टेक दिए, करवा लो अब तुम यही, है ना? बिना जोर लगाए नहीं होगा। और इसी प्रकार क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। भव रोग सबसे बड़ा रोग है। इस दुनिया के भी जो सो कॉल्ड बड़े रोग बोले जाते, कैंसर है, ये है, उनके लिए कितना जोर लगाना पड़ता है उनके इलाज में। अगर समझे, बुखार आया, अच्छा बुखार है, नहीं भी पूछ रहे किसी से तो चलो केमिस्ट से खरीद के ले आओ एक पैरासीटामोल, खाई हो गया। जो वो नहीं लेते तो ले ली गिलोयवटी, हो गया, हाँ ऐसे ले लिया, हो गया। लेकिन अगर बड़ा कुछ रोग लग जाए तो फिर सारे परिवार वाले सब लोग लग जाएंगे। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ये बेच वो बेच, लोन ले, कुछ कर, इससे मांग उससे मांग, और डॉक्टर यहाँ नहीं है, दिल्ली है, वहां चलो, वहां नहीं है, अमेरिका है, वहां चलो। इतना जोर लगाएंगे, सब वही फोकस्ड हो जाएंगे, जो हमारे सो कॉल्ड शुभ चिंतक होंगे, वेल विशर, फोकस कर लेंगे इसका ये रोग मिटाना, इतना बड़ा रोग है ये। और सब जान लगाएंगे, डॉक्टर भी पूरी जान लगाएगा, वैसे कीमोथेरेपी ऐसे वैसे ये वो। जब इस दुनिया के केवल शरीर से रिलेटेड बड़े रोग का इतना प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा, इतना फोकस्ड होना पड़ेगा, इतना आग्रह करना पड़ेगा। आग्रह मीन्स जो हम जोर लगाते हैं उसको बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में आग्रह। इतना आग्रह करना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा रोग है भाव रोग, जिसके कारण ये सारे रोग हो रहे हैं, जो जन्म मरण के चक्कर में घुमाते जा रहा है, एक माँ के पेट में, दूसरी माँ के पेट में, तीसरी माँ के पेट में, ऐसे ऐसे घुसने में भी कितना दर्द होता होगा उस जीवात्मा को, जो भगवान और भेजते हैं, जा बेटा हमने कर्म फल भोग। हर माँ के घर में इतने इतने टाइम रहो, इतने इतने वहां कीड़े मकोड़े खाएंगे, ठंडा गर्म ये, फिर बाहर आओ, फिर और झंझट, फिर मरो, फिर दूसरे पेट में, फिर दूसरे पेट में घूमो घूमो घूमो। हाँ, पुनरपि जननी, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बस ऐसे बार बार मरो जिंदा हो, बार बार जन्मो मरो, एक माँ के पेट में, दूसरी माँ के पेट में, पेट पेट घूमते घूमते घूमते। इतना बड़ा जो इतना बड़ा रोग है भव रोग, छोटा सा शब्द है भव, लेकिन इतना बड़ा रोग है।
भव रोग, जब वो हो जाए तो कितना ज्यादा आग्रह चाहिए होगा, कितना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और हम सोचेंगे 16 राउंड्स, हाँ चलो हो गया हमारा तो भव रोग पार, अब तो सीधे गोलोक धाम का रिजर्वेशन। तो उसके लिए भी उतना ही आग्रह चाहिए, हर सेकंड दिमाग में चाहिए। कैंसर वाला भूल सकता है मुझे कैंसर हो गया? क्या वो भूल जाता होगा? शादी में जाता होगा कैंसर हो गया, शादियों में जाना ही छोड़ देगा वो? कैंसर वाला भूल जाएगा कि मुझे, अगर वो कहीं भी गया किसी ट्रेन में बैठा भूल जाएगा कैंसर है? ये कहीं भी जाएगा उसको याद ही रहेगा। तो ऐसे जिन्होंने याद कर ही लिया कि भव रोग हो ही गया हमें, भव रोग लगा हमें, तो भव रोग, हाँ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। सुरस्य धारा, उठो जागो और प्राप्त करो, ये लाइन हमने बहुत बार सुनी होंगी अलग सेंस में कि दुनिया में कुछ वर्किंग के लिए उठो जागो प्राप्त करो, लेकिन इसका जो यथार्थ मीनिंग है ये उपनिषद की वाणी है। दूसरी लाइन सब खा जाते हैं, दूसरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। छुरे की धारा, चाकू तेज तैयार कर रखा, जो चाकू घिस घिस के धार बना रखी, ऐसी धार पे चलना पड़े, कितना इजी होगा ना, कोई प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, खड़े हो जाओ चल लो, है ना। सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जो ये संस्कृति है, जो संसार है, इतना दुरत्य है। सोचो कंपैरिजन भी कहाँ किया, सूर्य की धारा के समान है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। जो महान कवि है इस दुनिया के नहीं, महान कवि वो जो भगवान का वर्णन करते हैं, वो बोलते हैं दुर्गम पथस्तत्, बहुत दुर्गम है ये पथ। तो जब ये याद रख ले आर्टिफिशियली भी कि ये भव रोग हो गया मुझे, तो सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग भव रोग, जो ये याद कर ले, जैसे कैंसर वाला देखे, तो उसके लिए ये इजी हो जाएगी प्रोसेस। फिर वो ज्यादा मस्तीबाजी कर ही नहीं पाएगा, तब अलग से बोलना ही नहीं पड़ेगा वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा, है ना। रूप गोस्वामी जी ने तो इतनी कृपा की, इस प्रोसेस को इतना इजी करके दिया कि ये पहले है फिर ये बाद में है फिर ये, है ना। तो यही हमारे आचार्य वर्गों की हमारे पे कृपा है। इतनी बड़ी प्रोसेस को, कीमो कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वहां से लोन लो, वहां से कर्जा लो, वहां इलाज करो, उसको इतना इजी कर दिया। तुम समझो, इन ग्रंथों को पढ़ के सुन के इनको समझो कि पहला स्टेप ये है वाचो वेगा मनसा, फिर दूसरा स्टेप ये वाला उत्साह निश्चयात्, फिर तीसरा ये, ऐसे समझते समझते फिर भव रोग भी नाश हो जाएगा। कराते ना, पहले पहली वाली थेरेपी कराई, फिर दोबारा वाली हुई, अच्छा इतने इसके राउंड है, इतनी बार होगा और फिर हो जाएगा। तो ऐसे भव रोग का भी इलाज होता है प्रॉपर। वो ऐसे ही नहीं हो जाता है कि भव रोग तो मिट गया, बस हमने को 16 माला करी हो गया। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। और कितनी प्रैक्टिकल लाइन है, जो पटु भक्तगण हो, जो पटु मीन्स जो परफेक्ट, या जिनको आता है ऐसे, जिनको बोलते हैं ना ये तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं ऐसे कुछ भी, पटु उसको बोलेंगे। तो जो पटु भक्तगण होते हैं भगवान की, वो नई नई टेक्निक्स निकालते हैं ऐसे प्रचार की, नई नई तरीके से भगवत भक्ति सिखाएंगे, जिससे अलग अलग देश काल में जो जो भी अभक्त हैं उनको भक्त बनाया जा सके, अलग अलग टेक्निक निकालते हैं। भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है, और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द है ये, भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है। जो ये भक्ति राज्य है, भक्ति की ये क्या है, गतिशील है, जैसे नदियों का प्रवाह निरंतर चल रहा है, ऐसी भक्ति है। रुक नहीं गई, हमने दीक्षा ले ली हो गया बस, गुरुजी तो मिल गए, अब हो तो गया उद्धार, गुरुजी करेंगे ठेकेदारी, ऐसे नहीं। गतिशील है, गतिमान है। और जो पटु भक्तगण होते हैं, वो भौतिकतावादी जो जनता है, भौतिकता में ही जो लीन है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जो समाये है, बस टारगेट यही है, एक गाड़ी की, दो गाड़ी, चार गाड़ी, एक बिजनेस का, एक ऑफिस का, चार ऑफिस का, ऐसे, या जिस भी सेंस में ले सकते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं आते मुझे। ऐसी जो जनता है उसकी मंद बुद्धि में इसको घुसाना है भक्ति को, तो उसके लिए नई नई टेक्निक निकालते हैं। अच्छा ऐसे ही कर लो आप तो, अरे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक ही माला घुमाते हैं, आपको नहीं करनी 16, आपको एक ही करनी है। अच्छा ठीक है, नहाना धोना नहीं होता, अभी कपड़े चेंज ही करके शुरू करो, बस स्पंज ले लो, ऐसे कर लो। अलग अलग तरीके से वो जो मंद
बुद्धिमंद भाग्य वाली जो भौतिकतावादी जनता है उसके दिमाग में घुसाना चाहते हैं, किसी तरीके से एक छेद हो जाए, बस यहाँ से घुसे, एक माला तो शुरू करे ये, तब देख लेंगे। जरा सा एक एकादशी में इसको खिलाओ, पकौड़े खिलाओ, खीर खिलाओ, ये खिलाओ, कैसे तो ये करे एकादशी, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। एक छेद ही तो करना है। जैसे दुनिया में भी डूबना हो आपको अगर समुद्र में, तो नाव का एक छेद ही काफी है। से भक्ति में भी डूबना हो तो एक छेद करना पड़ता है। तो भक्तगण ढूंढते हैं वो पिन, जिसे एक छेद कर पाए कि बस कहीं से घुसे भगवत भक्ति इसके जीवन में। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। और भक्त ही वास्तव में समाज के हितैषी हैं। वही एक नई प्रोसेस को ला पाएंगे। रूल रेगुलेशन ये वो, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। आप जहां भी देखें, जिस भी देशों में, जहां भी, जिन भी एरियाज में, किसी भी देश के शहरों के, अगर थोड़ी थोड़ी शांति स्थापित हो, तो जहां भगवदीय चेतना जितनी विकसित है उतना वहां पर सही चलती है। इस इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। और सबसे बड़ा योगदान जो ये है, जीवों को भगवत राज्य की ओर ले जा पाना। जहां से आए थे इतने सारे जीव फेंक दिए गए, यहाँ सारों ने टीम बनाई कि भगवान की सेवा में मजा नहीं है, यहाँ मजा लेने जाएंगे, तो जाओ बेटा, सबको फेंक दिया गया दुखालयम। साथ साथ दो दो बार भगवान बोल रहे भगवत गीता में, अशाश्वतम दुखालयम, अनित्यम असुखम लोके। अनित्य है, हमेशा नहीं रहता, असुखम है, सुख नहीं है यहाँ। और दूसरे शब्दों में बोल रहे अशाश्वतो, शाश्वत नहीं है, दुखालयम, दुख का घर है। तो दोनों ही श्लोकों में अलग अलग जगह एक ही बात को भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं और भेज दिया यहाँ। जाओ तुम, करोड़ों अरबों, कितने गिनती भी नहीं होगी, असंख्य जीवों को यहाँ भेज दिया अलग अलग योनियों में। और जिनसे थोड़ी सी उम्मीद थी उनको मनुष्य रूप दे दिया। तो लेकिन उन सब को भगवान की ओर वापस ले जाना। अब कहाँ फंसे हो तुम, वापस ले जाओ। जैसे देखते हैं ना, अगर इस दुनिया में एग्जाम्पल ले कि भाई न्यूज आती कि हमारे देश के इतने लोग वहां फंस गए, हमारे देश के इतने लोग वहां फंस गए, तो जो गवर्नमेंट है, जो उस सीट पे बैठे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो ऐसे पर्सनली उसको एज ए पर्सनल जिम्मेदारी लेते हैं। वो भी तो बोले हमारा क्या, मेरे रिश्तेदार थोड़ी फंसा है, वो पर्सनली उसको टास्क की तरह लेंगे, सारी प्रोसेस फॉलो करें, कैसे उनको लाया जाए वापस। ऐसे जो भगवान का एडमिनिस्ट्रेशन है, भगवान के जो प्रतिनिधि, भगवान के जो लोग हैं, वो भी पूरा जोर लगाते इसको वापस ले जाना है। इसका यहाँ दिमाग खराब हो चुका है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, अब इसका इलाज करना है और वापस ले जाना है। तो फिर और महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये साधारण जीवों के बस का तो है नहीं काम, इसलिए भगवान स्वयं ही आए। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कलागारांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। गोलोकम च परित्यज्य, त्यागी नहीं, परित्याग, भगवान ने छोड़ा गोलोक, क्या करूं मैं यहाँ बैठ के, तो सब मरे जा रहे। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्, और जो जनमानस है उसके दुख से दुखी होके उनको निकालने के लिए, लोकानाम त्राण कारण, कला गौरांग रूपेण, कलयुग में गौरांग रूप से, स्पष्ट नाम है गौरांग रूपेण, कोई अलग से घुमा फिरा के नाम नहीं बोला ऐसे वैसा, स्पष्ट गौरांग ही नाम बोला। और आज तक के इतिहास में चाहे वो सो कॉल्ड भगवान भी है बहुत सारे, उनमें से भी गौरांग किसी का नाम हुआ नहीं अभी तक, कोई सुना नहीं गौरांग बाबा जी ऐसे हैं जो भगवान है। तो गौरांग महाप्रभु ही ओनली है। कला गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, इनकी लीला और रूप माधुरी लावण्यमय है। और चैतन्य महाप्रभु और उनके परवर्ती अनुयायियों ने इसमें विशेष दक्षता दिखाई, विशेष परफेक्शन है। जो ये धारा है, महाप्रभु की धारा है, जो महाप्रभु से जो चेन चली आ रही है, इस चेन में विशेष इसमें पटुता है कि वे भगवान की ओर ले जाने में विशेष पटु हैं। कैसे भी करके टेक्निक से, कहीं नाच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कैसे नए नए प्रोग्राम कराओ, ये प्रोग्राम, फिश प्रोग्राम, ऐसे ऐसे कुछ भी तरीके से, लेकिन ले जा रहे हैं लोगों को वापस। तो ये महाप्रभु की धारा में अधिक है। इसमें किसी अन्य संप्रदायों की, अन्य धाराओं का इसमें निंदा नहीं है या उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। इसमें विशिष्टता है महाप्रभु की धारा की। भगवान स्वयं जिस धारा में आए और उनके नीचे जो लोग आए, वो नई नई टेक्निक से ले जा रहे हैं। और आज की डेट में अगर प्रत्यक्ष से देखें पूरे विश्व में, तो ये जो गौड़ीय वैष्णव धारा है, ये सबसे ज्यादा हमें दिख रही है विजिबली।
कि सबसे ज्यादा यही लोगों को भक्ति में लगा पा रहे हैं। सारे ही संप्रदाय जोर लगा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन जो विजिबल रिजल्ट या विजिबल दिखता है इस पूरे वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट सीन में, तो महाप्रभु की धारा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसके मुख्य लीडर है, जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली विजिबल तरीके से किया है। उससे पहले चाहे षड गोस्वामी वर्ग, ये बीच के जो आचार्य है, आपने नाम सुने थे, उनकी लीलाएं सुनी थी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, निवासाचार्य, ऐसे अलग अलग भक्तों के आपने चरित्र सुने, सारे इसी धारा में इंक्लूडेड है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। जो ये प्रोसेस है, जो महाप्रभु ने दी, इनके जनों ने दी, इसका अनुगमन करेंगे अगर, उसके अनुसार चले, तो जो ये कलह प्रधान युग है, स्पष्ट बोला जा रहा है कलह प्रधान युग। कलयुग में क्या है? कलह और दंभ का युग, दो ही चीजें, और हम ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं अपने जीवनों में, अपने आसपास जो भी रिलेशंस है उनमें, जो भी व्यवहार है उसमें कलह और दंभ दो ही चीजें हैं। एक तो झगड़ा और एक घमंड। घमंड और झगड़ा दो ही चीजें इस कलयुग में है, और जिनके जीवन में ये दोनों ही है, तो समझ सकते हैं कि हम अभी कलयुग के अंडर में चल रहे हैं, अभी महाप्रभु के अंडर में नहीं है। कलह और दंभ, जितना हम इसको कलह को और दंभ को थोड़ा मिनिमाइज करते जाएं हरिनाम से, हरि गुरु वैष्णव सेवा से, उतना कलयुग के प्रभाव से छूट पाएंगे। प्रभाव से छूट पाएंगे मीन्स उसका जो दुर्गुण है उससे छूट पाएंगे, और जो उसका सद्गुण है, अकले दोष निधे राजन यस्ते को महद गुणा कीर्तना देव कृष्ण से। कलयुग का महान गुण क्या है? इसमें भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करो, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक टांग में खड़े हो जाओ, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा भगवान का नाम कीर्तन करो, कैसे भी करो, माला में कर सकते हो ऐसे करो, और फिर ज्यादा टाइम है अभी बचा हुआ, गप मारने की इच्छा तो मुंह के बार बार कर लो, अलग अलग टोन बना लो, अपने हिसाब से सेट कर लो, मुझे ये वाली टोन अच्छी लगती, मुझे ये। और अकेले हो या दो चार अपने जैसे अपने साथ, तो नाच नाच के कर लो एक कमरे में, है ना। बाहर तो देखेंगे लोग तो फोटो खींच के भेज देंगे कि ये पागल हो गए, है ना। अगर ऐसे प्रॉपर अगर संकीर्तन नहीं हो रहा, कोई अपने ही घर के आंगन में नाचने लग जाए, ऐसे फोटो खींच के भेज देंगे, इसका दिमाग कुछ गड़बड़ है। तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, रूम में कर सकते हैं, अकेले ही नाच सकते हो, कोई देखने वाला है नहीं, भगवान तो देख रहे हैं, खुद नाच सकते हो। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, ऐसे कोई सा भी कीर्तन बोल के भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के खुद से कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए वेट नहीं करना कि कभी सालों में हमारी सुकृति उदय होगी, घर में संकीर्तन होगा तब नाचेंगे, अकेले भी नाच सकते हो भगवान के सम्मुख, है ना। इसी से ही क्या होगा, इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। एक तो जो पहली नीड है हम सभी की, सबको क्या चाहिए? पीसफुल लाइफ, हाँ, तो वो भी मिल पाएगा, और तब हो पाएगा दिव्य अनुभूति वाला स्तर, तब आएगा, तब रो पाएंगे सच में भगवान के लिए। अभी तो अपने लिए ही रोते, ठाकुर जी सबने दुखी करके रखा मुझे, ठाकुर जी बचा लो, ऐसे तब ऐसे रोएंगे कि ठाकुर जी आपके नाम में कब रुचि उत्पन्न होगी, ठाकुर जी आपकी लीलाओं में कब रुचि उत्पन्न होगी, हाँ, रोना बदल जाएगा, तब वो होगी दिव्य अनुभूति वाली स्टेज। और अभी जो फर्स्ट नीड है, सस्वत शांतिम निगच्छति, तो भगवान अपने ही मुख से तो बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। इस श्लोक की बहुत बड़ी विशेषता, बहुत अच्छी सी विशेषता है, क्या है? जो ये श्लोक है ना, ये ऐसा ही नहीं है कि इसको ऐसे इग्नोर मार दे, हम इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबने चरित्र सुना है, सप्तम गोस्वामी, और मटेरियल वर्ल्ड में जज की भी पोस्ट पे रहे, हाँ, ले, और उनके जो ये जजिंग का जो ये उनका गुण है, जो जजमेंट दे सकते हैं निरपेक्ष भाव से, बिना उसमें घुसे, सम्यक रूप से जो जजमेंट दे सकते हैं, उसका इतना बड़ा प्रभाव कि स्वर्ग के देवता एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी देखते हैं, जो पार्षद प्रभुपाद, उसमें आप श्रवण कर पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, एक दिन मैं देख रहा हूँ रात्रि के समय 1 बजे, जो जिस कमरे में सोते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, वहां अचानक से लाइट 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 हो गई, और कुछ अलग से लोग दिख रहे हैं, ऐसे दिव्य पुरुष, कि क्या हो रहा है मेरे घर में। और वो बोलते हैं कि आप चलो हमारे साथ, और उनको लेके गए कहाँ? स्वर्ग लोक।
वहां इस श्लोक पे ही चर्चा चल रही। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। ऐसा कैसे हो सकता कि अपि चेत सुदुराचारो, इतना दुराचारी पर अनन्य भाव से मेरा भजन करता तो साधु जैसा मान। इस पे वहां चर्चा चल रही देवता गणों में। और रिजल्ट कौन दे? तो रिजल्ट देने के लिए एक महान वैष्णव है जो अभी बाहर से भी जज की भूमिका में ये बढ़िया रिजल्ट भक्तिनोद ठाकुर जी को ले गए। भक्तिनोद ठाकुर जी ने फिर उनको अच्छे से शास्त्रीय प्रमाण दे के अपनी जो उनकी क्षमता है व्यक्ति अभिव्यक्ति की, जो भगवान ने उन्हें दी है क्षमता, उससे उन सबको फिर अच्छे से समझाया कि हाँ ये भगवान ने गलत नहीं बोला, भगवान से गलती नहीं हुई है, भगवान ने किस तरीके से बोला। जब वो सेटिस्फाइड हो गए फिर उनको छोड़ के आए नीचे। और यहाँ जो बॉडी है, घर वाले सोच रहे कहाँ गए भक्तिनोद ठाकुर जी, तो गए। फिर वो नहीं, बॉडी छोड़ के नहीं गए, वो सशरीर। घर वाले सोच रहे कहाँ गए ठाकुर, कहाँ गए ठाकुर, कहाँ गए। फिर वो जब वापस आए तो पूछा आप कहाँ गए थे? उन्होंने बोला एक शर्त पे बता रहा हूँ, किसी को बाहर लीक नहीं करनी है खबर, ऐसी ऐसी बात है। वो वहां ले गए इस श्लोक के लिए मुझे, कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। घर वालों को बोला किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई इसको समझ नहीं पाएगा, फिर उसके गलत मीनिंग लेंगे या कुछ भी सोच सकते हैं, अपराध हो सकता है उनका। चलिए, आज के इस एक श्लोक में ही थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया है। आज इसको यहाँ पे विराम देंगे और नए श्लोक को कल लेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।